हेलो स्टूडेंट, मैं सचिदानंद सिंह आपका मेरे चैनल एसएन सिंह सर पर स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10th की मैथ पढ़ रहे हैं। हम लोग क्लास 10th में दूसरा चैप्टर जो है आपका बहुपद पॉलिनोमियल्स, उसको हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो उसका पहला पार्ट मैंने डाल दिया है। अगर आप लोगों ने उसका पहला पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट पे जा करके पहला पार्ट देख लीजिए, तब दूसरा पार्ट देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो उसके आगे का टॉपिक पढ़ रहे थे वो पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, तो पहले मैंने बताया था आपको रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है, मैंने बताया था कि y बराबर ax प्लस बी, है ना, जहाँ a और b क्या था, कांस्टेंट था, मतलब अचर है, और जो x की घात कितनी है, 1 है। तो जब इसको आपने ग्राफ खींचा था तो एक रेखा बनती है, सरल रेखा बनती है। ठीक है, एक लाइन बनती है तो उसे बोलते हैं सरल रेखा बनती है। हमने बताया था वो ग्राफ करके खींच करके। अब बात आ रही है कि द्विघात बहुपद यानी y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का, मतलब जहाँ a b c क्या कांस्टेंट है, a b c क्या कांस्टेंट है, अगर a की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर नहीं होगी। अगर a की वैल्यू अगर हम 0 कर देंगे तो कितनी बचेगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो घात एक ही बचेगी ना, तो लीनियर हो गया, रेखीय हो गया, है ना। इसलिए a की घात 0 नहीं हो सकती। ठीक है, तो मतलब a की जो वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है, तो द्विघातीय बहुपद जो बहुपद है मतलब इस फॉर्म का होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a का मतलब कांस्टेंट होगा, b कांस्टेंट होगा, c कांस्टेंट होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका मैंने एग्जांपल ले लिया, एक्स स्क्वायर a की वैल्यू 1 ले दिया, कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, इसका जो ग्राफ आप ध्यान रखिए, याद कर लीजिए कि बस याद कर लीजिए, जानते रहिए कि रैखिक बहुपद यानी घात 1 है तो सरल रेखा बनती है, एक रेखा बनती है। ठीक है, और द्विघातीय है अगर तो उसे बोलते हैं परवलय। क्या कैसा फिगर बनता है, परवलय। परवलय दो तरह का बनता है। जो परवलय होता है, देखिए अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है, धनात्मक है, इफ, इस चीज को यहां लिख सकते हैं चाहे तो, इफ इज, यहीं पे लिख दे रहे हैं, यदि यदि a की वैल्यू 0 से बड़ी हो, 0 से बड़ी है, तो जो ग्राफ बनेगा हमेशा ऐसे टाइप का बनेगा, ऊपर की साइड में। मतलब जो एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पे नहीं कह सकते, बस इसका जो मुंह है ऊपर की तरफ खुला होगा, ऐसे। ठीक है, और यदि इफ a इज लेस देन 0, a की वैल्यू अगर 0 से कम मतलब माइनस में हो, तो माइनस में होगा तो ग्राफ ऐसे टाइप का बनेगा, इस टाइप का। ठीक है, मतलब इसका मुंह नीचे की तरफ खुला होगा। ठीक है, मुंह नीचे तक की तरफ खुला होगा। और अगर a की वैल्यू धनात्मक है, 0 से बड़ी होता है, धनात्मक है, तो धनात्मक है तो वैल्यू इसकी जो ग्राफ बनेगा हमेशा ऊपर की तरफ खुला, इसको इसको ऐसे कह सकते हैं, ऊपर की तरफ खुला हुआ बनेगा, ऊपर की तरफ खुला। ठीक है, और ये नीचे की तरफ खुला, नीचे की तरफ बोल सकते हैं खुला। ठीक है, इसको बोलते क्या, वैसे परवलय क्या बोलते हैं परवलय। कोई आपसे पूछे कि द्विघातीय समीकरण का या द्विघात बहुपद का जो ग्राफ खींचते हैं वो कैसा बनता है, तो बोलेंगे परवलयकार होता है, परवलयकार। ठीक है, परवलय। तो एक मैंने क्या लिख दिया, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, इसका मैंने ग्राफ खींचना है हमको, तो हमको ग्राफ खींचने के लिए मैंने अपने मन से x की वैल्यू कुछ भी लेते जाए और y की वैल्यू आती जाएगी। जैसे मैंने कह दिया x बराबर 0 रख दें, तो 0 रख देंगे तो क्या ये 0 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बच्चा क्या आएगा, -4 आएगा, तो ये -4 हो गया। ठीक है, अच्छा x बराबर मैंने -1 रख दिया, -1 रखेंगे तो -1 कर रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 आ जाएगा, -2 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इसी तरीके से आप प्लस करके निकालते जाइए, x बराबर 1 रखेंगे तो -6 आ रहा है, x बराबर 2 रखेंगे तो -6 आ रहा है, 3 पे कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। ठीक है, 4 पे 0, 5 पे 6 आ रहा है। ठीक है, जरा मैं लाइट ऑन कर दूं, लाइट आ गई है। ठीक है, तो ये मतलब ये मैंने पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब देखिए जरा ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। सबसे पहले क्या है, चलिए 2 पे -2 पे 6, यानी -2 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है। ठीक है, देखिए -2 किधर है, इधर। ठीक है, ग्राफ खींचने के लिए जैसे आपने पहले तो एक पैमाना बना ही लेते हैं, ऐसे लाइन खींच लेते हैं, एक सेंटी आप कॉपी ले लीजिएगा, अपनी कॉपी लीजिएगा और एक पटरी से एक लंबी सी यहाँ
सीधी लाइन खींचिएगा और उस पर 90 अंश का कोण बना करके बीच में कहीं पॉइंट ले लीजिएगा, वहां 90 अंश कोण बना दीजिएगा। जिस पॉइंट पे बनाया है उस पॉइंट पे वहीं से उसको 0 मान लीजिएगा, उसका आगे 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर दीजिएगा, इधर भी नंबरिंग कर दीजिएगा, बस इधर -1 लगा दीजिएगा, -1 -2 -3 -4। ऊपर जाइएगा तो फिर 1 2 3 6 7 8 ऐसे लिखते चले जाइएगा, और नीचे जाइएगा तो -1 -2 -3 -4 लिखते चले जाइएगा। ठीक, अब चार्ट ये बना लीजिए, x की वैल्यू 0 रखा तो -4 आ गया, x बराबर 1 रखा तो -6 आया, x बराबर 2 रखा तो 6 बन गया। ऐसे आपने चार्ट बना हुआ है किताब में, आप बना भी सकते हैं, आप निकाल कर दीजिए। x की वैल्यू 0 रखिए -4 आएगा, x बराबर 1 रखेंगे तो -6 आएगा, x बराबर 2 रखेंगे तो -6 आएगा, x बराबर 3 रखेंगे तो -4, इस टाइप वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, x बराबर कितना है -2, तो -2 पे कितनी वैल्यू आ रही है 6, तो -2 कितना किधर होता है, इधर होता है, इधर इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव, तो -2 इधर हो गया, और किधर जा रहा है +6 मतलब ऊपर जाना है। तो देखिए -2 पे यहाँ पे माइनस अपना पटरी लीजिए, ये पटरी आपकी है, यहाँ पे आप गए यहाँ पे -2 था। ठीक है, अब ऊपर जाइए, ऊपर कहाँ पे 6 मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, तो ऐसे पटरी रखिए और उसके सामने यहाँ पे 6 है। देखिए ये पॉइंट मिल गया, इस पे मैंने गोला कर दिया, चलिए ये गोला मैं कर दे रहा हूँ, ये पॉइंट मिल गया। ठीक, फिर कौन सा पॉइंट है, -1 पे 0, अर्थात -1 पे जाइए और 0 मतलब यही वाला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कौन सा मिल गया, ये मिल गया, ये वाला पॉइंट मिल गया। ठीक, फिर 0 पे जब वैल्यू हम 0 रखेंगे, 0 पे -4 आ रहा है, 0 पे 0 मतलब यहाँ पे आ गया, 0 पे कहाँ पे -4 नीचे, तीसरा पॉइंट आपको ये मिल गया। ठीक, ये वाला पॉइंट। ठीक है, फिर 2 पे, अच्छा 1 पे -6, 1 इधर है, 1 पे जाएंगे तो -6, ये वाला पॉइंट मिल गया, ये वाला पॉइंट। ठीक, फिर 2 पे -6, 2 इधर है और -6 नीचे, ये वाला पॉइंट मिल गया आपको, ये वाला पॉइंट मिल गया। ठीक है, फिर 3 पे -4, 3 पे 3 ये है, 3 पे -4, 3 पे अच्छा -4, ठीक है, -4 यहाँ कहीं आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए -3, -4, -3, 4 हो गया। ठीक, अच्छा 4 पे 0, देखिए इस 4 पे चले जाइए, तो 4 पे 0, यही पॉइंट मिल गया आपका, 4 पे 0, ये वाला पॉइंट मिल गया। ठीक, अच्छा ये वाला पॉइंट, ये फिर 5 पे 6, 5 पे 6 यानी 5 यहाँ पे आएगा और उसके ऊपर जाएंगे 6 इसके सामने, यहाँ पे इसके सामने होगा, थोड़ा सा मैंने रिप्रेजेंट करने में गलती कर दिया है, थोड़ा सा ऊपर होगा, 5 और 6। ठीक है, 5 पे 6, ठीक है, तो 5 पे 6 हो गया। ठीक है, अब ये पॉइंट मिल गए पूरे, 5 और 6 आपके मिल गए। ठीक, अब इनको मिलाते हुए सीधे सीधे ऐसे आप ऐसे मिलाते जाइए तो एक ऐसा ग्राफ बन जाएगा, इस टाइप से ग्राफ खींचा जाता है। ठीक है, तो ये फिलहाल किस टाइप का ग्राफ बनेगा, परवलयाकार बनता है। ठीक है, तो बस आपको क्या याद करना है, ax² + bx + c के जो ग्राफ होता है ये परवलयाकार होता है। अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो ऊपर की तरफ खुला होता है, और अगर a की वैल्यू नीचे 0 से छोटी होती है तो नीचे की तरफ होता है। ठीक है, बस ये जानकारी के लिए है, आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस आपको ये मतलब है इस ग्राफ से कि कितने बिंदु पे कटता है, इससे मतलब है। जो ग्राफ बन रहा है एक्स अक्ष को 2 जगह काट रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, इसका मतलब कि कितने हो गए इसके 2 क्या है, शून्यक हो गए। किस पॉइंट पे, देखिए -1 पे, एक्स -1 पे और 4 पे, देखिए इसका मतलब -1 करने पे 0 आया होगा, देखिए -1 का रखने पे 0 आया है ना, तो -1 रखने पे इसकी वैल्यू, भाई शून्य क्या होता है कि जो वैल्यू रखने पे 0 आ जाए, तो आप कैसे निकालना होता है, देखिए अगर आपको शून्य निकालना है आगे मैं बताऊंगा, फिलहाल अभी मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कैसे निकाले हैं। -3x - 4 = 0 रखना है, 0 रखना होता है। तो इसका क्या करते हैं, 4 का फैक्टर करते हैं, यहाँ पे कौन सा सिंबल है, माइनस, 4 का ऐसा फैक्टर करिए कि घटाने पे कितना आ जाए, 3 आ जाए। भाई देखिए यहाँ सिंबल कौन सा है, माइनस है, तो घटाने पे 3 आना चाहिए, तो 4 एकम 4 और 4 में से 1 गया 3 आ जाएगा, है ना। तो इस टाइप फैक्टर किया जाता है, x² - 3 लिखा है, यहाँ पे क्या कर दे 4 - 1, देखिए 4 एकम 4 और 4 में से 1 गया, -3 लगा, 4 में से 1 गया 3, ठीक है, और -4 = 0। तो आप तोड़ लेते हैं, ऐसे तो करते हैं, -4x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x - 4 = 0। फिर यहाँ क्या करते हैं, x कॉमन लेते हैं, x - 4 आ जाता है,
प्लस 1 यहाँ पर कॉमन लिया, x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि x माइनस 4 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 4 इक्वल टू 0 करते हैं तो इससे आपको मिलेगा x बराबर 4, ठीक। और x प्लस 1 बराबर 0 करते हैं तो आपको मिलेगा x बराबर -1। देखिए तो x बराबर आपको मिला है -1 और x बराबर मिला है 4, ठीक है। तो ये तो मैंने निकालना तरीका बता दिया, लेकिन अगर ये आपको नहीं निकालना होता ग्राफ खींचते तो ये ग्राफ खींचने पे देखिए दो बिंदु पे कट करेगा। आपको बस यही मतलब है कि जो ये ग्राफ खींचा गया परवल है ये दो बिंदु पे कट करता है, अर्थात इसके दो शून्यक होंगे, ठीक है। जो अब इसको ऐसे लिखिए, क्योंकि जो ग्राफ खींचा x² माइनस 3x माइनस 4 का ग्राफ मतलब आलेख, इंग्लिश में ग्राफ बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं आलेख। जनरली हम लोग आलेख ही यूज करते हैं, आलेख नहीं बोलते हैं, है ना, ग्राफ का ही बोलते हैं। क्योंकि x² माइनस 3x माइनस 4 का ग्राफ x अक्ष को x इधर नीचे लिख दे रहे हैं, x अक्ष को दो जगह पे काटता है, h को दो बिंदु पर काटता है। किस बिंदु पर काट रहा है? -1 पे, ठीक है, मतलब x बराबर -1 पे काटता है। अतः दो बिंदु पे काटता है, अतः इसके दो शून्यक हैं, इसके दो क्या हैं? शून्यक हैं। समझ में आया? बस आपको ये मतलब है ग्राफ कितने जगह कट कर रहा है, क्योंकि आपको बस ये दिखाना चाह रहा है कि दो शून्यक होंगे। एक्स पे दो जगह कट रहा है तो दो शून्यक होंगे, तीन जगह कट रहा है तो तीन शून्यक होते। फिलहाल यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है, यानी ये जो इक्वेशन जो आपका बहुपद है दो घात का है, तो इसका तो मैक्सिमम अधिकतम कितनी घात होगी? दो होगी, ठीक है। तो दो शून्यक है। कौन कौन शून्यक है आप लिख सकते हैं। क्या शून्यक है यहाँ पे आपका? 0 पे, मतलब अर्थात 0 पे, सॉरी -1 पे, ठीक है। इसके दो शून्यक हैं, ठीक है। क्या है देखिए, -1 दो शून्यक, -1 और क्या है? 4, ठीक है, लिख सकते हैं, समझाने के लिए बता दिया आपको, ठीक है। अच्छा, तो जो मैंने बताना चाह रहा था आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और दिखा दूं आपको। अच्छा, ठीक है, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो मैंने इस ग्राफ का जो मैंने बताया, ये ग्राफ जो बना था x² माइनस 3x माइनस 4 का, मैंने ये ग्राफ ड्रा किया, आपकी किताब में भी बना हुआ है, आप लोग देखिएगा, समझिएगा। बस आपको ये समझना है कि जो ग्राफ है ये दो बिंदु पे कट किया, इसलिए इसके दो क्या है? शून्यक होंगे। शून्यक को इंग्लिश में बोलते हैं जीरोस, ठीक है, ये होंगे, ठीक है। अब बात आ रही है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, जो ग्राफ होता है y बराबर ax² प्लस bx प्लस c का जो फॉर्म का है ग्राफ, इसकी दो तीन कंडीशन हो सकती है, ठीक है। वो कंडीशन देख लीजिए। बस आपको ये याद करना है कि इसका ग्राफ कैसा होता है? परवलय का होता है, ठीक है। चलिए, अब हमको जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो देखिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ, ऊपर नीचे जो होता है बस ये जानिए, परवलयाकार होता है, पैराबोला होता है, ठीक है। तो अब जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको उसको देखिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ग्राफ आपका बनता है, तीन कंडीशन बन सकती हैं, ठीक है। जो इसका ग्राफ होता है इसकी तीन स्थितियां हो सकती हैं, तीन स्थितियां हो सकती हैं, ठीक है। क्या? देखिए, पहली कंडीशन देखिए, ये ऐसी सकती है जो ग्राफ खींचा जाएगा दो बिंदु कट करता हो, अर्थात बस चित्र से देखिए, चित्र समझा देता हूँ। मैंने बताया कि ग्राफ या तो ऐसे बनता है या तो ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे बनता है, हाँ। ये तो एक्सिस खींच दिया, आप एक्सिस जानते हैं, एक्स, इसको एक्स डैश बोलते हैं, इसे वाई डैश बोलते हैं, है ना। एक्स डैश, वाई डैश। अगर मैं एक्स डैश नहीं लिख रहा हूँ तो आप समझ जाइएगा तो कुछ मतलब है, ठीक है, ठीक है। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, अगर ग्राफ ऐसे कट कर रहा है, ऐसे बन रहा है, रेड से बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा।
मैं कह रहा हूँ कि अगर ग्राफ ऐसे आए, ठीक है, ऐसे हो सकता है या ऐसे कटे, तिरछा नीचे बनेगा या ऊपर बनेगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन हो सकती है, जो पहली स्थिति है ऐसी हो सकती है कि ये ग्राफ दो बिंदु पे कट करे। देखिए ऐसे अगर ऊपर बन रहा है तो बिंदु कट कर रहा है, यहाँ पे इसका मतलब दो बिंदु पे कट कर रहा है, या तो ये होगा या तो भाई या तो ग्राफ ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा, दो ही टाइप का होगा। भैया पॉजिटिव होगा तो ये ऊपर के टाइप का बनेगा, और अगर निगेटिव होगा तो नीचे साइड का बनेगा, यही तो बनेगा, ठीक है। तो इस टाइप का बनेगा, तो ये दो बिंदु पे कट करेगा। देखिए यहाँ दो बिंदु पे कट करेगा, अर्थात दो शून्यक होंगे। यानी पहली कंडीशन मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पहला कंडीशन है दो बिंदु पे कट करेगा, जो ग्राफ बनेगा दो बिंदु पर कट कर रहा है, काटता है, तो दो शून्यक होंगे, ठीक है, दो शून्यक होंगे, ठीक है। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन समझ में आ गया, पहली स्थिति। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है जो ग्राफ बन रहा है वो इस टाइप से बने। अब मैं आगे एक्स एक्स नहीं लिखूंगा, आप समझ जाइएगा, वो मतलब वही है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं वो जो ग्राफ है वो कट ही ना करे, ऐसे कहीं जा रहा हो मान लीजिए, मतलब इसको टच करता हुआ जाए, या तो ऐसे बने या ऐसे बने। अब अब बताइए जरा, इसको है तो इक्वेशन इसी टाइप का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, ठीक, इसी टाइप का है, लेकिन वो ग्राफ क्या कर रहा है, टच कर रहा है सिर्फ एक ही बिंदु पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्राफ के तो दो शून्य क्या एक ही होंगे, शून्य एक ही होंगे यहाँ पे, जब ये कट कर रहा है एक ही जगह पे तो शून्य क्या है, एक ही होगा। इसका मतलब वो संपाती होंगे, शून्य रिपीट हो रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे शून्य एक ही बिंदु पे कट कर रहा है, यानी ऐसा हो सकता है कि एक बिंदु पे कट करें, जो ग्राफ बन रहा है एक बिंदु पे कट करे, काटे, तो एक शून्य शून्य होगा, ठीक है, एक शून्य होगा। तीसरी कंडीशन ऐसे हो सकता है कि टच ही ना करे तो शून्य ही नहीं होगा। भाई भाई वाई स्क्वायर है, अब ऐसा भी तो हो सकता है, देखिए वर्गमूल आप निकालते हैं, चार का वर्गमूल निकाल लेंगे, दो आ गया, ठीक। अगर निगेटिव नंबर आ गया तब तो वर्गमूल निकाल पाएंगे, नहीं निकलेगा, है ना, तो वो निकलेगा ही नहीं, तो इसका मतलब है कि तीसरी कंडीशन होगी उसका शून्य होगा ही नहीं। तो तीसरी कंडीशन देख लीजिए, एक कंडीशन तीसरी भी बन सकती है, कौन सी, कि ऐसे बने, ग्राफ जो ऐसे बन रहा है, ऐसे या तो ऐसे कट करेगा या तो ऐसे बनेगा, तो वो ग्राफ जो है इस टाइप से हो सकता है कि ग्राफ वो ऐसे चला जाए, देखिए परवलयकार बनता ही है, तो मैंने कहा ऐसे ऐसे बन चला जाए, या ऐसे करके बन जाए, कट मतलब यह एक्स एक्सिस को कट ही ना करे, एक्स अक्ष को काटा ही नहीं, ठीक है, ऐसा हो सकता है, या ऐसे बन जाए, एक्स अक्ष देखिए एक्स अक्ष ऊपर चला जा रही है और ग्राफ नीचे बन गया, कटा ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन बन सकती है। तो तीसरी कंडीशन क्या हो जाए, ग्राफ ग्राफ एक्स अक्ष को लिखेगा, यहाँ जो दो बिंदु लिखा मैंने, ग्राफ एक्स अक्ष को दो बिंदु पे, एक्स ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, एक्स अक्ष को दो बिंदु पे काटता है, यहाँ पे ग्राफ एक्स अक्ष को एक्स अक्ष के एक बिंदु पर टच करता है, काटने का मतलब कट टच करता है, ठीक है, ठीक है, एक्स एक बिंदु पर कट करता है या टच करता है तो एक शून्य होगा, यहाँ पे एक्स अक्ष को नहीं काटता है, यहाँ पे क्या तीसरी जो कंडीशन बन रही है, एक्स अक्ष को नहीं काटता है तो कोई शून्यक नहीं होगा, तो कोई शून्यक नहीं होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि देखिए रेखीय बहुपद का ग्राफ हमेशा सरल रेखा बनती है और एक अक्ष को कहीं ना कहीं काटती है, तो उसका तो एक उसका रूट मतलब एक शून्यक तो होता ही होता है, लेकिन द्विघातीय जो ग्राफ होता है इसका ग्राफ जो होता है परवलयाकार होता है, तो परवलयाकार होता है तो तीन कंडीशन हो सकती है, क्या मैंने होता है, पहली कंडीशन
अगर वो एक्स अक्ष को दो बिंदु पे काटे, देखिए मैंने बताया परवलयाकार होती है तो परवलयाकार का ऐसा फिगर होता है, ऐसा या उल्टा होता है, दो तरीके से हो सकता है। तो या तो इधर ऐसे कट कर दो बिंदु पे कट करेगा तो उसके दो शून्यक होंगे, ठीक है। इस टाइप से ग्राफ बन रहा है, या तो ऐसा बना, तो देखिए इस कंडीशन में दो वेव कट रहा है, ऐसे दो वेव कट रहा है, इसके दो शून्यक हो गए। ऐसी कंडीशन आ सकती है कि जो ग्राफ हो वो एक ही बिंदु पे टच करता हुआ जाए तो उसके एक ही शून्यक आएगा, ठीक। इसी तरीके से वो ग्राफ ऐसा भी हो सकता है कि वो शून्यक ग्राफ ऐसे चला जाए, कट ही ना करे एक्स अक्ष को, तो उसका कोई शून्यक नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, मतलब ऐसी कंडीशन हो सकती है। तो ये मैंने आपको बताया कि बस आपको ये जानना है कि शून्यक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। द्विघात का है तो इसके शून्यक हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर होंगे तो मैक्सिमम कितने होंगे, अधिकतम कितने होंगे, घात 2 का है तो 2 होगा, बस ये जानना है आपको, ठीक। चलिए तीसरी कंडीशन देख लेते हैं। आपको ये ग्राफ बनाने को नहीं आएगा, बस इस पर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, इसके कितने शून्यक हैं, 0, तो कठिन ही कर रहा है। ये शून्यक कितने, 0, इसके कितने शून्यक हैं, 1, इसके शून्यक कितने हैं, 2, दो जब कट कर रहे हैं, बस इससे मतलब है आपको। ये नहीं कि ग्राफ खींचने को नहीं देगा, ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है ग्राफ खींचना। चलिए तीसरा मैं बता रहा हूं, अब तीन घात का बना रहा हूं, द्विघाती हो गया, मिटा दे रहा हूं। तो दो घात का तो आप लोग जान लीजिए कि परवलयाकार होता है, परवलय बोलते हैं, इंग्लिश में पैराबोला बोलते हैं, पैराबोला, ठीक है। अब मैं मिटा रहा हूं तीन घात का एक तो छोटा सा बना के, चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, मतलब समझते समझते पढ़ेंगे तो मजा आएगा आपको। गणित देखिए अगर समझ में आती तो अच्छी लगती है, नहीं समझ में आए तो कठिन लगती है। तो मैं वैसे मैं कोशिश किया हूँ अच्छे समझाने का, ठीक है, लेकिन मैं आपसे बार बार आग्रह करूंगा कि जो मैं पढ़ाता हूँ उसको आप तो पढ़िए, इसके अलावा आप लोग किताब भी जरूर पढ़ा करिए, क्योंकि किताब ही आपकी सब कुछ आगे नहीं पार कराएगी आगे भविष्य में, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी जरूर करनी चाहिए, ठीक है। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैंने पढ़ाया, इसके बाद अपनी किताब भी खोलिए और उसी ग्राफ को देखिए कैसे कैसे बनाया है। और हो सकता है कि मैं बहुत कुछ पॉइंट्स को छोड़ दिया हूँ या कुछ एक्स्ट्रा बता देंगे तो अपने बेनिफिट ही है, अच्छी ही बात है। फिर कोई पॉइंट छूट गया हो तो वो आप किताब से कवर कर सकते हैं, इसलिए किताब पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। दूसरी चीज मैं एक चीज और कहूँगा एज ए टीचर और आपका बड़ा भाई होने के भी नाते, कि आप लोग थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ भी सामाजिक कार्य भी किया करें। सामाजिक कार्य अर्थात कि समाज के लिए आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं, जैसे कि पेड़ पौधा लगा सकते हैं आप, किसी गरीबों के लिए हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, प्यासे को पानी दे सकते हैं, ये सब करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, आपको आप संतोष मिलता है कि मैंने अच्छा कार्य किया है, तो आप अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है, ठीक है। और अध्यात्म की तरफ इसलिए जोड़ना चाहिए, मैं कह रहा हूँ अध्यात्म अर्थात आप जितने धर्म हैं सबके अपने अपने धर्म से जोड़ना चाहिए, जिसमें अच्छी बातें हैं कही गई हैं, और अच्छे जो धर्म होते हैं, धर्म अच्छे बात ही कहता है, गलत कार्य करने से रोकता है, ठीक है। तो आप इसे धार्मिक किताबें भी पढ़ा करिए, जिससे कि आपका मनोबल ऊंचा रहे, अच्छी ज्ञान मिले आपको, ठीक है, कभी आप गलत जो है कार्य को ना करने पाए, मतलब उससे आपको प्रेरणा मिले, मतलब प्रेरणा मिलेगी अच्छे कार्य करने के लिए। और आप गलत कार्य जब करने जाएंगे तो आपको एक अंतः चेतना जाग जाएगी, नहीं गलत कार्य नहीं करना चाहिए, है ना। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोगों से कि थोड़ा सा धार्मिक किताबें भी पढ़ा करिए, ठीक है, क्योंकि मैं धर्म से जुड़ा भी हूँ, क्योंकि वो धर्म इसलिए है कि आप लोगों को मनोबल ऊंचा रहे और अच्छा कार्य करें, क्योंकि आप करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। भाई मनुष्य है, मनुष्य एक पशु और मनुष्य में क्या अंतर आ जाएगा, मनुष्य जो पशु है सिर्फ अपने खाने और अपने बच्चों तक सीमित रह जाता है ना। आप मनुष्य हैं, मनुष्य भगवान बहुत मुश्किल से जन्म मिलता है, इसलिए आप अपने साथ साथ अपने समाज के लिए जो हेल्प कर सकते हैं वो करना चाहिए, ठीक है। तो उसको आप किया करिए। चलिए थोड़ा सा मैं बताया आपको, इसे करना चाहिए, आप लोग करिएगा, सोचिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा अगर चलिए आगे किसी बात में बताएंगे और चीज। चलिए तीसरा चीज जो ग्राफ है, एक ग्राफ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक्स क्यूब, एक तीसरा टाइप का ग्राफ है, y बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर या एक्स स्क्वायर है। चलिए ग्राफ है कोई भी है, 4x का है ग्राफ है, इस टाइप का कोई ग्राफ है, ठीक है। y बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x का ग्राफ है, तो इसका मतलब है कि इसकी कितनी घात, मैक्सिमम कितनी घात है, 3 है,
तो इसका मतलब है कि 3 क्या आएंगे, शून्य आएंगे। इसका मतलब है मैक्सिमम 3 शून्य हो सकते हैं, अर्थात जो ग्राफ होगा मैक्सिमम 3 जगह पे कट करेगा। ठीक है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है लेकिन 3 जगह पे कट करेगा। ठीक है, फिलहाल आपको बस ये जानना है। इसका मैं ग्राफ दिखा दे रहा हूँ किताब में कैसे मतलब बना हुआ है, आप ड्रा करना चाहे ड्रा भी कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको ये जानना है कि ग्राफ कैसा बन रहा है, थोड़ा देख लीजिए एक बार। मैं ग्राफ बना दे रहा हूँ, बुक से देख के ही बनाऊंगा। जनरली इसका जो ग्राफ बनता है ये मूल बिंदु से आता है, ऐसे बनता है, ऐसे ऊपर चला जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और ये ग्राफ ऐसे कट कर रहा है। इस टाइप से ग्राफ होगा। अब आगे 1 2 3 4 5 जो भी है उससे मतलब नहीं है, आप बाद में निकालिए। ठीक है, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ तो ये जो ग्राफ इस टाइप का बन रहा है 3 जगह कट कर रहा है, 1 2 3, इसके कितने शून्य हो गए, 3। बस ये आपको जानना है कितनी जगह कट कर रहा है, 3 जगह पे। ठीक है, अगर आप काट निकालना चाहते तो निकाल भी सकते हैं। कैसे निकाला है देखिए, मैंने आपको बताया है कि शून्य निकालने के लिए इसको 0 करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स मैंने क्या लिया, एक्स कॉमन ले लिया। ठीक है, एक्स इसमें से कॉमन ले लिया, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। अच्छा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपने पढ़ा होगा, तो ये एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर और माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अर्थात मतलब या तो ये 0 होगा, या तो ये 0, या तो ये 0 होगा, यानी इसका मतलब एक्स बराबर 0 होगा, या एक्स माइनस 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर 2 आएगा। ठीक, ठीक है, या एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर माइनस 2 आएगा। 3 चीज आई, तो देखिए यही आएगा। अगर आप निकालना चाहें तो देखिए ये वाला पॉइंट 0 आएगा, एक्स बराबर 0, ये 0 वाला पॉइंट है, ये आपका 2 आएगा, 2 समथिंग कुछ, 2,0, ये माइनस 2,0। ठीक है, तो ग्राफ ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं। फिलहाल आपको बस ये जानना था कि जो ग्राफ जो एक्स क्यूब माइनस 4x का जो ग्राफ आता है ये इस टाइप का आता है और 3 बिंदु पे कट कर रहा है, इसलिए इसके 3 शून्य होंगे, 1 2 3, बस ये आपको जानना है। ठीक है, तो इसके शून्य और शून्य क्या हो जाता है, ये 3 जब कट कर रहा है तो इसके शून्य कितने हो गए, 3 शून्य हो गए। तो शून्य किसके कितने हो गए, इस ग्राफ के शून्य एक्स क्यूब माइनस 4x का। ठीक है, कितना हो गया, -2, और ये 2 पे कट कर 2 पे आ रहा है और एक 0 आ रहा है, तो इसका मतलब कि इस पे देखिए 0 रखने पे 0 आ जाएगा, देखिए 0 0 माइनस 0 0 आ जाएगा, 2 रखेंगे तब भी 0 आएगा, देखिए एक्स बराबर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 4 में से 4 गया 0, 0 0 इंटू एक्स 0 आ जाएगा। ठीक, और एक्स बराबर -2 रखेंगे तो -2 का भी स्क्वायर 4 ही आता है, 4 में से 4 है ना, 0 आ गया, 0 इंटू एक्स 0, तो यही शून्य हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि जो इसका ग्राफ होता है इस टाइप से बनता है और 3 बिंदु पे कट कर रहा है, इसलिए इसके शून्य कितने हो गए, 3। ठीक है, चलिए, अच्छा एक ग्राफ और मैं दिखा दे रहा हूं आपको। ठीक है, y बराबर एक्स क्यूब का, y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ अगर आप खींचें तो ग्राफ ऐसे बनेगा। जो इसका ग्राफ होता है ये देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों बता रहा हूँ। इस टाइप का ग्राफ बनता है। ठीक है, ये इस टाइप से ग्राफ बन रहा होता है। ठीक है, तो अच्छा ये जो पॉइंट होता है 1,1 होता है, देखिए कहाँ, देखिए एक्स बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर 1 आएगा। ठीक है, और x बराबर -1 रखेंगे तो y इक्वल टू -1, यहाँ ये जो पॉइंट आएगा -1, मतलब ये वाला पॉइंट -1 और नीचे -1, ठीक, ये वाला पॉइंट आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो ग्राफ इसका जो आता है इस टाइप से आ रहा होता है, ये जान लीजिए x x डैश y y डैश। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ एक्स क्यूब है, एक ही बिंदु पे कट कर रहा है, यहाँ पे देखिए शून्य कितने हैं, एक ही शून्य है। बस ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब का है, यहाँ मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, शून्य 3। ठीक है, क्योंकि घात कितनी 3 है, 3 जब कट नहीं कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये ग्राफ है एक्स क्यूब का है, लेकिन कट कितने बिंदु पर कर रहा है, एक बिंदु पे कट कर रहा है, तो यहाँ शून्य कितने होंगे, शून्य एक ही है। बस ये बताना चाह रहा हूँ कि ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, एक क्यूब का है, एक्स क्यूब का यानी 3 घात का है, तो 3 रूट होने चाहिए थे, 3 शून्य होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे शून्य कितना, एक मिल रहा है। ठीक है, यहाँ शून्य
जो ये वाला ग्राफ था आपका, सॉरी, तो इसका शून्यक जो कितना आ रहा है, एक है। एक है, वो भी क्या है, जीरो। शून्यक एक है, एक है, अर्थात अर्थात कितना, जीरो। ठीक है, केवल एक शून्यक। ठीक है, केवल एक शून्यक है, शून्यक एक है और अर्थात जीरो। अच्छा, इसी तरीके से एक ग्राफ और है, देख लीजिए, तीन ही घात का है। ठीक है, बस ये बताना चाह रहा हूँ तो कि ग्राफ जो आपका होता है कई बार, तो वो ग्राफ का मीनिंग क्या होता है और ग्राफ से क्या पता लगता है। ठीक है, तो देखिए इस ग्राफ से पता लग रहा है कि एक्स क्यूब का है, तो तीन शून्य हो सकते हैं मैक्सिमम, अधिकतम, लेकिन यहाँ पे शून्य कितना है, एक। एक बिंदु कट कर रहा है ग्राफ, इसलिए एक शून्य है। इसी तरीके से एक ग्राफ है वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर है। और इसका अगर आप ग्राफ खींचे, इधर मैं थोड़ा खींच दे रहा हूँ। ठीक है, ग्राफ खींचने का आपको नहीं आएगा, बस ये जानना है किससे ग्राफ जा रहा है, किस, यहाँ यहाँ शून्य कितने हैं, एक, यहाँ कितने शून्य क्या, तीन, ये जानना है। सिलेबस में आपको ये नहीं पढ़ना, बस ये जानना है बस। ठीक है, क्योंकि अभी से जानेंगे तो आगे दिमाग में आपको बैठा रहेगा, तो आगे जब हायर स्टडीज में जाएंगे तो वहां पे आपको इसको, इसी चीज को डिटेल में पढ़ना होता है। आप इंटर में पहुंचेंगे थोड़ा सा और कठिन, ग्रेजुएशन में पहुंचेंगे और कठिन, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर है, एमएससी, पीएचडी। ठीक है, आगे और डिटेल में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसका ग्राफ अगर खींचे आप, तो इसका ग्राफ ऐसे आता है, ऐसे जा रहा आता है, और ऐसे ग्राफ खींच रहा है, ये इस टाइप ग्राफ आ रहा है। तो यहाँ देखिए इस जीरो पे कट कर रहा है, ठीक है, एक ही पॉइंट है। हाँ, देखिए एक ग्राफ ये जीरो पे है, थोड़ा सा मैं ग्राफ ऐसे बना, ठीक है, ऐसे है ग्राफ, इस बिंदु पे कट कर रहा है, तो ये मूल बिंदु जीरो है। तो इसके जो ये ग्राफ है, इसके कितने शून्यक हैं, दो बिंदु पे कट कर रहा है, तो इसके कितने शून्यक आएंगे, दो आएंगे। देखिए निकालते कैसे हैं, देख लिए, मैं निकालना बता दे रहा हूँ आपको कैसे निकालते हैं। देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें अगर, यहाँ क्या बचेगा, एक्स माइनस वन। ठीक, शून्य निकालना है तो बराबर कितना करना होगा, जीरो करना होगा। इसका मतलब हुआ कि एक्स बराबर एक तो जीरो होगा इधर वाले से, और एक्स माइनस वन जीरो करेंगे तो एक्स बराबर कितना आएगा, वन, है ना। अर्थात जीरो और वन के शून्य, जो इसका जो शून्य का आएगा, जो इसका जीरो आएगा और वन, ये दो शून्य का आएंगे। शून्य कितने आ गए, दो शून्य, दो शून्य आएंगे, कौन कौन, जीरो और वन। देखिए अर्थात कहने का मतलब है कि ये जो जीरो, जीरो पे तो जीरो है ही है, ये पॉइंट जीरो जीरो है, जीरो, और ये वाला पॉइंट जो है आपका वन, वन कॉमा जीरो। ठीक है, देखिए इस पे भी ग्राफ ऐसे कट रहा है, तो ये आपका जो है शून्यक है मतलब। तो कहने का मतलब जो बहुपद के शून्य का ज्यामितिक अर्थ का मतलब ये है कि ग्राफ खींचे तो ग्राफ कैसा बनता है, तो उस पे जहाँ जो ग्राफ बनता है और एक्स अक्ष पे कितनी जेब कट कर रहा है, एक्स अक्ष पे अगर एक जेब कट कर रहा है तो एक शून्य, दो जेब कट कर रहा है दो शून्य, जहाँ इसे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो इसके कितने में अधिकतम हो कितने सकते थे, तीन, लेकिन यहाँ पे दो ही जेब कट कर रहा है ग्राफ, इसका मतलब शून्य कितने हैं यहाँ पे, दो, बस ये समझ। ठीक, इसी तरीके से मैंने बताया एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स का। ठीक, चलिए अब एक क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए, तो मैंने बताया रैखिक है, एक नोट करके लिख लिख सकते हैं आप चाहे तो, अगर नोट करना चाहें, नोट करके कि क्या लिखेंगे, मैंने बताया आपको कि रेखीय बहुपद के जो सरलेखा बनती है और इसका एक ही शून्यक होता है। ठीक है, द्विघातीय समीकरण का ग्राफ परवलयाकार होता है और इसके शून्यक, शून्यक तीनों कंडीशन मैंने बताई है। पहले वाले में दो जब कट कर रहा था ग्राफ, दो शून्यक थे, फिर दूसरी कंडीशन मैंने बताई थी एक ही जब टच कर रहा था तो एक शून्यक था, और तीसरा मैंने बताया था कि कहीं कट ही नहीं कर रहा था तो कितने, कोई भी शून्यक नहीं थे। ठीक है, तो द्विघातीय का हो भी सकता है, नहीं भी सकता है ना। अच्छा तीन घात में भी मैंने तीन कंडीशन में बता दिया है, देखिए यहाँ तीन तीन है, यहाँ पे कट कर रहा है, तीन शून्यक है। ठीक, यहाँ पे देखिए एक जेब कट कर रहा है, एक शून्यक है,
ये भी 3 घात का ही है, यहाँ पे 2 जब कट गया 2 शून्य है। ठीक है, तो अगर हम n घात की बात करें, n घात का अगर बहुपद है, ये 2 घात का है, 3 घात का है, ऐसे n घात की बात करें तो कितने अधिकतम शून्यक हो सकते हैं? 3। बस ये जानना है कि अधिकतम n घात का अगर शून्यक है तो कितने कितने शून्यक हो सकते हैं? अधिकतम 3। ठीक, चलिए अब मैं एक एग्जाम्पल करवा रहा हूं आपके बुक का। ठीक है, मैं डाल रहा हूं, आपको मजा आ रहा होगा, हमको लग रहा है कि ग्राफ अगर समझ में आ गया तो मजा आएगा, तब आप क्वेश्चन फटाफट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका जो किताब में है वो ग्राफ से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है, ग्राफ बना दिया है। इसको देखिए क्या है, नीचे दी गई आकृति में ग्राफ को देखिए, ग्राफ को देखिए, प्रत्येक आकृति y बराबर पी एक्स, जहाँ कोई ग्राफ है y बराबर पी एक्स है, मतलब x में है, y बराबर पी एक्स मतलब x में एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसका ग्राफ खींचा हुआ है। जहाँ पी एक्स एक बहुपद है, एक क्या है? बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए पी एक्स की शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए ये ग्राफ कितने जगह कट कर रहा है? तो ये एक जगह पे शून्य कितने? एक, क्योंकि यह ग्राफ एक्स अक्ष को, ये एक्स अक्ष है, देखिए सब में एक्स बना होगा, मैं एक बना दे रहा हूँ, आप सब में समझ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चूंकि कैसे लिखेंगे इसका आंसर? पहले का कितने शून्य का? पहली बार एक शून्यक होगा। क्यों? क्योंकि पहले में शून्यक, मैंने शून्यक लिख दे रहा हूं, शून्यकों की संख्या कितनी है? संख्या पहले वाले फिगर में कितनी है बताइए? एक। क्यों? क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पे कट करता है, इसलिए। ठीक, दूसरा, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी? ठीक है, ये सेकंड वाले का आंसर कितना? 2। क्यों? क्यों? क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदु पे कट करता है। ठीक, तीसरा देखिए, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी? 3। एक्स अक्ष को कितने? 1 2 3। क्योंकि यह एक्स अक्ष को 3 बिंदु पे कट करता है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 3। यहाँ पे देखिए चौथे में शून्यकों की संख्या 1, क्योंकि एक बिंदु कट कर रहा है। ठीक, यहाँ पे शून्यकों की संख्या 1, क्योंकि एक बिंदु पे कट कर रहा है। ये 1 2 3 4, शून्यकों की संख्या कितनी? 4। ठीक, इसी तरीके से मान लीजिए कोई ग्राफ और होता, बाई चांस ऐसे होता, शून्यकों की संख्या कितनी? 0। क्यों? क्योंकि कट ही नहीं कर रहा है। ठीक, ऐसा ग्राफ हो सकता था। ऐसे आता तब शून्य की संख्या 1। ठीक, समझ में आ गया? तो ये पहला क्वेश्चन था फिलहाल। तो इसमें शून्यकों की संख्या को समझ में आ गया होगा, 1 2 3, और इसमें 1, क्योंकि एक बिंदु कट कर रहा है, यहाँ पे एक बिंदु कट कर रहा है, 1 है। ठीक है, चलिए अब प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अभी लगभग जो है 40 मिनट का वीडियो हो गया है, देख लेते हैं क्वेश्चन में लिखूं, एक लिख दूं क्या? छोटा सा क्वेश्चन है, खत्म हो जाएगा। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, बना दे रहे हैं, आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। प्रश्नावली 2.1 के मैंने क्वेश्चंस के यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, इसका आप लोगों को आंसर देना है। क्या क्वेश्चन है देखिए, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.1 है। इस आकृति का नाम है आकृति 2.10, जो ये आकृति बनी हुई है 2.10। ठीक है, में दिया है प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए यहाँ पे एक्स शो कट कर रहा है? नहीं कट रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 0 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि
क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को किसी बिंदु पर नहीं काटता है। दूसरे में बताइए जरा शून्यकों की संख्या। दूसरा ग्राफ ये है, कितने बिंदु कट कर रहा है एक्स अक्ष को, एक बिंदु पे कट कर रहा है। देखिए एक में लिख गया हूँ, ये एक्स सब में ऐसा ही है, वाई वाई डैश, आप समझ जाइएगा, सब में एक्स एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, मैं सब में नहीं बनाया। ये ग्राफ कितने बिंदु पे कट कर रहा है एक्स अक्ष को, एक बिंदु पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या एक, क्योंकि एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटता है। ठीक, तीसरे वाले में बताइए, एक दो तीन, तो शून्यकों की संख्या कितनी, तीन, शून्यकों की संख्या तीन। ठीक, क्योंकि एक्स अक्ष को तीन बिंदु पे काटता है। चौथा वाला देखिए, चौथा वाला में एक दो, शून्यकों की संख्या कितनी, दो, क्योंकि ग्राफ दो बिंदु पे काट करता है। ठीक, पांचवा ग्राफ ये है, एक दो तीन चार, चार बिंदु काट कर रहा है, कितने हो गए शून्यकों की संख्या, चार, क्योंकि पूरा ही लिख दिया, क्योंकि एक्स अक्ष को चार बिंदु पे कट करता है, आप लिख दीजिएगा। छठा ये है, एक दो तीन, तीन तो तीन है, तो तीन आ जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको बताया प्रश्नावली और उसके क्वेश्चंस मैंने बताया, तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों, ठीक है, और जो रिलेटिव्स हैं उनके पास भी वीडियोस को शेयर कीजिए और उनसे सब्सक्राइब करवाने के लिए कहिए। ठीक है, देखिए सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो थोड़ा मैं अच्छा भी हमको लगता है। ठीक है, और वीडियो आप लोग देखते रहिए, तो इसमें जब आप लोग देखेंगे, ज़्यादा बच्चे हमको देखते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमको अच्छा लगता है। और मैं आपको फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताऊंगा, जैसे अभी मैं सिर्फ मैथ पढ़ा रहा हूँ, अगर मुझे टाइम मिला, ठीक है, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम भी है, तो मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी पढ़ा सकता हूँ, कंप्यूटर के सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ और दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ा सकता हूँ, साइंस हो गया, और जो भी सब्जेक्ट्स हैं मैं सब पढ़ा सकता हूँ। फिलहाल कंप्यूटर के अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूँ, काम कर चुका हूँ। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग क्या करिए कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए। ठीक है, जिससे जिससे कि हमको भी मोटिवेशन मिले कि बच्चे लोग देख रहे हैं और ज़्यादा में सब्सक्राइब पढ़ रहे हैं, तो हमारा भी मन करेगा और वीडियोस बनाने के लिए, और अच्छे से अच्छे क्वालिटी का, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लाने के लिए, है ना। जो मैं अभी जब इसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आपके जो बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं उस क्वेश्चंस को भी कराऊंगा। इसके अलावा मैं आपको कॉम्पिटिशन्स के लिए भी तैयारी कराऊंगा और मार्गदर्शन भी दूंगा, बताऊँ कैसे तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू, धन्यवाद।